हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है सेकंड लार्जेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिया गया है। हमें क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करनी है फ्रॉम द एरे, और अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है तो हमें -1 रिटर्न करनी है। तो सोचो कि किस किस केस में ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब मान लो मेरे एरे में एक ही एलिमेंट हो, या तो फिर एरे के सारे एलिमेंट एक ही हो। ठीक है, तो इस दोनों केस में जो है हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नहीं अवेलेबल रहेगा। तो पहला जो बेसिक अप्रोच है और जो बेस्ट अप्रोच है, क्या बिना किसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, और हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में बना सकते हैं। कैसे, हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक रखते जाएंगे कि कौन मेरा लार्जेस्ट है, कौन मेरा सेकंड लार्जेस्ट है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया, यानी कि हम लोग आज कुछ नया सीखने वाले हैं, तो बताओ हम लोग इसको एक या दो लाइन में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपके दिमाग में आएगा क्या, कि हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं और जो मेरा सेकंड लास्ट एलिमेंट है वही तो मेरा आंसर हो जाएगा ना। अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो बिल्कुल सही। लेकिन सोचो कि मान लो सब के सब एक ही एलिमेंट है, तो ये तो सॉर्टेड वे में है ना, तो सेकंड लार्जेस्ट क्या आ जाएगा, 10। तो आप कैसे जानोगे, अगर मान लो मेरे पास 3 10 है या 5 10 है, या फिर सारे के सारे बहुत लंबा लेंथ है, मान लो 9 9 9 9 9 9 करके 10 टाइम्स है, तब क्या करोगे। तो उस समय आप बोलोगे कि एक काम करते हैं, हम सारे यूनिक एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं। तो अब सोचो, सॉर्ट करने का अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, फिर आप यूनिक एलिमेंट्स निकालोगे उसका अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। इससे अच्छा क्यों ना हमको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर खोजे जिसमें ऑटोमेटिक सारे यूनिक एलिमेंट्स आए। अगर मैं उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ तो यहाँ पर याद रखना कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ एन में ही कर सकते हैं। कैसे, तो हमारे पास आता है एक डेटा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम लोग सेट। ठीक है, तो सेट में क्या करेंगे, डेटा टाइप पहले रखेंगे, हम लोग बोलेंगे इंट डेटा टाइप है, लेट्स कॉल इट एस, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट को प्रीफिल कर देंगे। तो मैं बोलूँगा एरे के बिगिन से एरे के एंड को सबको इनिशलाइज कर दो मेरे सेट पे। तो ये जो सेट है वो खुद ही आपको बोल रहा है कि जितने सारे यूनिक एलिमेंट्स है मैं सिर्फ उसी को स्टोर करूँगा। समझ गए। अब हम लोग यहाँ से सीधा रिटर्न कर सकते हैं। क्या रिटर्न करना है, तो मुझे पता है कि सेट जो है ना मेरा असेंडिंग ऑर्डर में भी अपने सारे के सारे एलिमेंट को स्टोर करता है। यानी कि अगर मैं किसी तरह लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एस डॉट बिगिन, ये क्या करता है, स्टार्टिंग एलिमेंट देता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा आर बिगिन। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करके दिखाऊं तो ये एस डॉट आर बिगिन पता है आपको क्या देगा, ये देगा लास्ट वाले का एड्रेस। लेकिन हमें क्या है, हमारा तो डेटा टाइप इंट है, और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है एड्रेस, यानी कि ये एक हमें पॉइंटर देगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर अगर डाल दूँ तो ये उस वाले जगह का वैल्यू बता देगा। समझ गए। तो एस डॉट आर बिगिन क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट है, देखो 35। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेकेंड लास्ट एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या करेगा, उसके जस्ट रिवर्स वाले का पॉइंटर दे देगा कि उसके नेक्स्ट एलिमेंट में क्या है, क्योंकि हम लोग रिवर्स में कर रहे हैं ना, आर डॉट बिगिन पे जा रहे हैं। तो अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करूँ तो अब मुझे एग्जैक्टली 34 मिलेगा, जो कि मेरा सेकेंड लास्ट एलिमेंट है। समझ गए। तो यहाँ पे हमने सीखा दो फंक्शन, एक है आर बिगिन और दूसरा है नेक्स्ट। लेकिन ऐसा तो हो ही सकता है ना, अगर कस्टम इनपुट में मैं सारे के सारे एक ही एलिमेंट दे दूँ 10 10 10। अब क्या है, अब अगर क्या होगा, इसको अगर सेट में डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 आएगा। तो सेकंड नेक्स्ट में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी कि गार्बेज वैल्यू। तो इस केस में क्या आएगा, -1। देखो, योर आउटपुट इज 10, एक्सपेक्टेड इज -1, क्योंकि वो नेक्स्ट मिला ही नहीं उसको, तो वो 10 पर ही घूम रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे सेट का साइज जो है सारे एलिमेंट को डालने के बाद कितना है, <2 है, ऐसा केस आ गया, यानी कि एक ही एलिमेंट है, उस केस में मुझे -1 रिटर्न करना है, ना कि 10। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इस केस में -1, अदरवाइज सारे के सारे केस में नेक्स्ट एलिमेंट निकालना पीछे से। समझ गए। तो बस ये दो लाइन में मेरा आंसर हो गया। और अगर आप चाहते हो उसको एक ही लाइन में बनाना ना, तो एस के बदले क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सेट को दो बार इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, और आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं इसको दो ही लाइन का कोड और जस्ट सबमिट कर देते हैं, और देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बिल्कुल सही से पास कर गए और हमारा 1120 टेस्ट केसेस पास हो गया। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस कोड में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और हाँ, आप लोग जो बेसिक मेथड से बना रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे मैंने कुछ नया चीज़ सिखाया। अगर आपको अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप